जैसा कि शुक्ला मोड़ से खन्हाना और शुक्ला मोड़ से मोरवा, मोरवा से बरगवां रोड, और वही हाल था शुक्ला मोड़ से जयंत रोड में। इसमें टोटल कितना अमाउंट जो था पास हुआ था चेयरमैन के द्वारा? आपको मैं बता दूं, जब अग्रवाल साहब चेयरमैन साहब पहली बार सिंगरौली विजिट करने आए थे तो सिंगरौली ट्रक एसोसिएशन और संयुक्त ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के माध्यम से हम लोगों ने एक प्रयास किया था उनसे मिलने का, और उन्हें हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उसमें अग्रवाल साहब के तरफ से सीएमडी को एक कॉल की गई थी। उस कॉल में यह बताया गया था सीएमडी को कि साहब आप जो है इस सड़क का एक बजट बनाओ और उस बजट पे कम से कम इस एरिया के लोगों को राहत मिले। उस राहत कार्य में 130 करोड़ का बजट, लगभग एक मैं आपको रफली डायग्राम दिखा रहा हूँ इसमें कि 130 करोड़ का बजट एक प्राइवेट ठेकेदार के माध्यम से इनको दिया गया था, जिसमें खनाना बैरियर से लेके बरगवां तक की रोड को आरसीसी 4 लेन बनाकर और बीच में स्ट्रीट लाइट और दोनों तरफ ग्रीनरी का उसमें प्रयोजन दिखाया गया था। और उस बजट में शुक्ला मोड़ से जयंत का भी जिक्र था कि लगभग 130-40 करोड़ की बजट में यह सड़क बननी थी। कोल इंडिया से सैंक्शन भी आ गया, लेकिन इन लोगों ने बहाना किया कि मुझे एमपीआरडीसी और कलेक्टर साहब से एनओसी नहीं मिल रही है। अब इनके और कलेक्टर साहब के बीच में एक बहुत बड़ी गैप कह लीजिए या खाई ये है कि यह बार बार कहते हैं कि जयंत से मोरवा सड़क जब इनको अपना कार्य करना होता है तो यह कहते हैं एनसीएल का है, और जब सड़क पर कार्य करना होता है तो यह कहते हैं यह स्टेट गवर्नमेंट का है। तो पहले तो यहाँ की जनता यह कंफ्यूज है कि जयंत से मोरवा स्टेशन की सड़क किसकी है। अगर यह स्टेट गवर्नमेंट की सड़क है तो इस सड़क को बनाने की पूरी जिम्मेदारी यहाँ के जिला प्रशासन के जिम्मे जाता है, पीडब्ल्यूडी के जिम्मे जाता है, या एमपीआरडीसी जो रोड निर्माण एजेंसी है उसके जिम्मे जाता है। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट भी एनसीएल की तरह ही हमें गोल गोल घुमा रही है, हमें मजबूर कर रही है धूल खाने के लिए, डस्ट खाने के लिए, मोरवा को पलायन करने के लिए। तो आपको मैं एक रफली बजट बता दूं कि जो 120 करोड़ सैंक्शन हुआ था, आखिर वह पैसा कहाँ गया, उसका बंदरबाट ये लोग कैसे कर रहे हैं। देखिए अभी एक इन्होंने बताया है 30 करोड़ का शुक्ला मोड़ से जयंत एक सड़क ये बना रहे हैं, जिसका टेंडर कॉल ये कर रहे हैं। एक 8 करोड़ का शुक्ला मोड़ से मोरवा स्टेशन का, तो अगर 120 में से 38 करोड़ आप निकालते हैं तो लगभग 82 करोड़। आखिर ये 82 करोड़ पैसा कहाँ गया और यह किस योजना में खर्च हुआ, यह भी एक बहुत बड़ा विषय है। आप सिंगरौली जिले में जहां मेजर ट्रांसपोर्टिंग और मेरे ख्याल से इंडिया का सबसे ज़्यादा हैवी डेंसिटी वाला रोड है, और इस रोड पे जितनी गाड़ियां चलती हैं उस हिसाब से न इसकी लंबाई है, न चौड़ाई है, न इसकी डेप्थ है, न इसकी गहराई है, और बिना किसी प्लानिंग के सिर्फ और सिर्फ एनसीएल अपना दिन पर दिन प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। 17 मिलियन टन से कंपनी आज 127-30 मिलियन टन की हो गई है, और अगले आने वाले साल का इनका बजट और ज़्यादा मिलियन टन का बढ़ रहा है। उसके बावजूद इनकी तरफ से कोई योजना इस क्षेत्र के लिए नहीं है और इस क्षेत्र वासियों के लिए नहीं है। यह बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, और इस पर कहीं ना कहीं हमें मिलजुल कर एक विचार करना पड़ेगा। और इस विचार के लिए ही हम 14 तारीख को, 14 जनवरी को जो खिचड़ी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उस कार्यक्रम में हम आपके माध्यम से पूरे सिंगरौली वासियों को आग्रह करते हैं कि वह आएं। वहाँ मंच होगा, पूरे जिले की मीडिया होगी, पूरे जिले का तंत्र होगा, और वहाँ फैसला होगा। सड़क का फैसला अब सड़क पर होगा, कहीं ऑफिस में फैसला नहीं होगा, कहीं किसी कार्यालय में कोई फैसला नहीं होगा। और 14 तारीख को हम विशाल वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और खिचड़ी का कार्यक्रम करेंगे, और जनता की मांगों को हम एनसीएल और स्टेट गवर्नमेंट के समक्ष रखेंगे। और हमें अब जवाब चाहिए, अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। मोरवा की जनता अब जाग चुकी है। अब हम किसी भी घर में हत्या एनसीएल के माध्यम से नहीं होने देंगे, या बार बार एनसीएल वाले हत्या करवा रहे हैं और
उसका मुकदमा भी सिर्फ और सिर्फ मोटर मालिक पर लिखा जा रहा है। यह गलत है। अब किसी भी एक्सीडेंट का पैसा इस जिले में सिर्फ और सिर्फ एनसीएल देगा। किसी सड़क सुरक्षा निधि से पैसा हम नहीं देने देंगे। और यह आवाज़ मैं आपके माध्यम से एक एक जन को पहुंचाना चाहता हूं। जो उस दिन एक्सीडेंट हुआ, वह लड़का मरा, उस लड़के के परिवार को जो 4 लाख रुपए दिया गया, वह यहाँ के गरीब मोटर मालिकों के रोजी रोटी से काट कर जमा किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट, एसडीएम साहब जबरन उन पैसे को उन व्यवसायियों से लेते हैं और उसका बंदरबांट किया जाता है। इसको हम नहीं होने देंगे और अब इस पर आंदोलन होगा। 14 जनवरी को हम अवश्य इस पर बैठेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।